हेलो दोस्तों, जिस समस्या से सुहौल हजारों वर्षों से जूझ रहा है, अर्थात ये कहे कि जब से सुहौल बसा है, जिस समस्या से जूझ रहा है उसका समाधान हो चुका है। आइए, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मुख्य मुद्दा चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। यदि आप लोग सुनेंगे तो झूम उठेंगे। जिस चीज़ की आज तक प्रतीक्षा थी, जब से सुहौल बसा था तब से प्रतीक्षा था। सुहौल जो काम अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं हो पाया, जो काम आज़ाद भारत में नहीं हो पाया, जब से सुहौल बसा है उस काम की कमी महसूस कर रहा था, वह काम अब पूरा होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ काली मंदिर के रास्ते के संदर्भ में। तो यह आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद पांडे के सुपुत्र भाजपा नेता रिद्धिनाथ पांडे ने परमार्थ फिलिंग स्टेशन से 1 लट्ठा चौड़ा ज़मीन काली मंदिर तक देने का वादा किया है। दोस्तों, सुहौल के हर मंदिर रास्ते पर तो बसा ही है, हर मंदिर पर आप 4 व्हीलर से जा सकते हैं, लेकिन सुहौल में एकमात्र काली मंदिर है। वहाँ पर जाने के लिए आपको पैदल के लिए भी रास्ता नहीं है, न कोई पगडंडी, न कोई चौड़ा डांड। सड़क की तो बातें छोड़ दीजिए। महिलाएं जाती थी बड़ी बड़ी घासों में होकर के, उनके पैरों में कांटा गड़ जाता था, शीशा गड़ जाता था, प्रसाद गिर जाता था, बहुत ढेर सारे कीचड़ रास्ते में होता था। चप्पल पहनकर तो आप जा ही नहीं सकते हैं बरसात के मौसम में। वैसी स्थिति में माननीय रिद्धिनाथ पांडे ने मंदिर के लिए जो ज़मीन दान दिया है वह काबिले तारीफ है। सुहौल काली मंदिर के रास्ता न होने की वजह से अड़ोस पड़ोस के गांव वाले कहते थे कि आप लोग कहाँ विकसित हैं, आप लोगों के तो एकमात्र काली मंदिर के लिए रास्ता तक नहीं है। आप लोग कहते हैं कि आप लोगों के यहाँ हजारों PCS हैं, सैकड़ों IAS IPS हैं, फिर भी इस गांव में काली मंदिर के लिए रास्ता तक नहीं है। कहाँ से सुहौल विकसित है? काली मंदिर के लिए रास्ता न होना एकमात्र कलंक था, जो माननीय रिद्धिनाथ पांडे उर्फ पप्पू पांडे के सहयोग से मिट गया और हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। माननीय रिद्धिनाथ पांडे का पूरा परिवार ही शुरू से ही धार्मिक कार्यों से एवं सामाजिक कार्यों से हमेशा जुड़ा रहा है। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलवाते थे, जो आज तक जारी है। स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद पांडे का शुरू किया यज्ञ उनके सुपुत्र माननीय रिद्धिनाथ पांडे आज भी कायम रखे हैं। वो बार बार सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि पिता का शुरू किया गया हर धार्मिक कार्य को मैं पूरा कराऊंगा, ये मेरा दायित्व है। दोस्तों, किसी को दान देना, किसी का सहयोग करना, ये कुछ पारिवारिक संस्कार एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी देन होता है। जैसे स्वर्गीय परमार्थ पांडे अपने समय में काफ़ी कुछ समाज एवं गांव के लिए किए थे। हम लोग तो उस समय नहीं थे इसलिए देख नहीं पाए थे, लेकिन जो हम लोग सुनते हैं उस हिसाब से स्वर्गीय परमार्थ पांडे भी हमेशा समाज हित में काम करते थे। उनके पुत्र स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद पांडे हमेशा धार्मिक एवं सार्वजनिक कार्य के लिए तत्पर रहते थे, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भाजपा नेता रिद्धिनाथ पांडे ने काली मंदिर के रास्ते के लिए 1 लट्ठा चौड़ा ज़मीन दान दिया है। निश्चित रूप से यह काबिले तारीफ है। वो बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र इसलिए हैं कि जब से सुहौल बसा था तब से रास्ता का समस्या के लिए जूझ रहा था। वहाँ पर न कोई चक्रोट था, न कोई GS ज़मीन थी, केवल काश्तकारों की ही ज़मीन थी, जिसके कारण आज तक रास्ता नहीं निकल पाया। इसीलिए सुहौल के लोगों को ताना सुनना पड़ता था। एक प्रकार से सुहौल का कलंक था काली मंदिर का रास्ता न होना। इस कलंक को माननीय रिद्धिनाथ पांडे ने मिटा दिया। उन्होंने वादा किया कि ज़मीन के नापी के उपरांत 1 लट्ठा ज़मीन चौड़ी मैं अपने हिस्से से काली मंदिर के रास्ते के लिए दूंगा। बधाई के पात्र इसलिए हैं सुहौल के कलंक को मिटाए। बधाई के पात्र इसलिए हैं कि जो असहाय महिलाएं जो मंदिर जाने के लिए भी जिद पर अड़ी रहती हैं, क्योंकि के भक्त रिद्धिनाथ पांडे को जरूर आशीर्वाद देंगे, जो काली मंदिर जाने के लिए तमाम कठिनाइयों को झेले हैं।
तमाम कठिनाइयाँ, न कहीं राह, न कहीं रास्ता, न कोई चक्रोड, कीचड़ में होकर जाना, घास में होकर जाना, कब सर्प काट देगा, कब कांटा गड़ जाएगा, कब शीशा गड़ेगा। बहुत से और बुजुर्ग महिलाएं तो जाती थी तो उनका प्रसाद गिर जाता था, रास्ते में गिर जाती थी, कीचड़ लग जाता था, कपड़े खराब हो जाते थे, चप्पल छूट जाता था, कीचड़ होने की वजह से चप्पल भी धंस जाता था। अब वो चप्पल पकड़े कि अपना प्रसाद पकड़े। पूरे गांव के एकमात्र काली मंदिर होने के कारण पूरे गांव की महिलाएं यहाँ धार देने आती हैं। आजकल धार का कार्यक्रम चल भी रहा है, लेकिन रास्ता न होने की वजह से महिलाएं गिरती पड़ती हुई माता के दरबार तक पहुँचती हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि इतने बड़े गांव के काली मंदिर के लिए अब तक रास्ता नहीं था। इस विडंबना को मिटाया है जंगीपुर विधानसभा के भाजपा नेता रिंधीराज पांडे ने। अंग्रेजों के समय में भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि काली मंदिर के लिए रास्ता चाहिए या नहीं चाहिए। आज़ाद भारत हुआ तो किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि काली मंदिर के लिए रास्ता चाहिए या नहीं चाहिए। चकबंदी आई, उस समय किसी ने काली मंदिर के रास्ता निकलवाने का प्रयास नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, वो तारीफ़ के काबिल हैं। आज के समय में कोई 100 रुपया भी नहीं देता है, वो तो पूरे रास्ते के लिए ज़मीन देने के लिए तैयार है। जिसने सुहौल का कलंक मिटाया वो तारीफ़ का काबिल है। जिसने हजारों भक्तों को मंदिर तक पहुंचने के लिए रास्ता सुगम किया वो तारीफ़ का काबिल है। जो काली मंदिर के लिए, गांव की एकमात्र काली मंदिर के लिए भव्यता प्रदान किया वो तारीफ़ के काबिल है। दोस्तों, मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि माननीय रिंधीनाथ पांडे और पप्पू पांडे कहीं भी मिलें, चाहे आप लोग जिस किसी माध्यम से उनके साथ जुड़े हों, यदि फ़ोन नंबर है तो उनको फ़ोन करके ज़रूर बधाई दें। यदि फेसबुक और व्हाट्सएप से जुड़े हैं तो आप फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से उनको बधाई दें। जब वो उपस्थित रहें तो उनके घर जाकर बधाई दें। माननीय रिंधीनाथ पांडे और पप्पू पांडे को किसी से कोई भी चीज़ पाने की लालसा नहीं है, लेकिन हम लोगों का कर्तव्य ज़रूर है। कुछ कर्तव्य है कि जो नेक काम, पुनीत काम, धार्मिक काम, सामाजिक काम, ऐसे काम करता है जिसमें समाज का हित हो, बच्चों का हित हो, महिलाओं का हित हो, बड़ों का हित हो, ऐसे व्यक्ति को बधाई दें ताकि उनका संकल्प बना रहे, उनकी दृढ़ इच्छा बनी रहे, हमेशा एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार रहें। अच्छे कार्य का हमेशा सराहना की जाती है। दोस्तों, मुख्य मुद्दा चैनल तो माननीय रिंधीनाथ पांडे और पप्पू पांडे का हमेशा रेडी रहेगा। दोस्तों, माननीय रिंधीनाथ पांडे अभी आउट ऑफ स्टेशन हैं। जब कभी भी वो गांव आते हैं तो उनसे मिल करके हम गांव वाले यह प्रस्ताव रखेंगे कि काली मंदिर के लिए जो रास्ता निकल रहा है उस रास्ते का नाम यज्ञ पुरुष स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद पांडे मार्ग रखा जाए। यदि माननीय रिंधीनाथ पांडे और पप्पू पांडे इस पर सहमति प्रदान करते हैं तो उस रास्ते का नाम स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद पांडे मार्ग रखा जाएगा। दोस्तों, मुख्य मुद्दा चैनल मंदिर के आसपास के जो भी काश्तकार हैं उन लोगों से निवेदन करता है को जल्द से जल्द अपनी ज़मीन की पैमाइश करा, ताकि रास्ता के समय कोई व्यवधान न रहे। यदि किसी को भी किसी प्रकार का शक है कि मेरी ज़मीन कम है या अधिक है तो तत्काल नापी करा ले। रास्ता का काम जब चालू होगा तो उस समय किसी प्रकार का छेड़छाड़ उन लोगों के सम्मान को नीचे गिराएगा। दोस्तों, काली मंदिर का रास्ता नेशनल हाईवे से शुरू होकर के परमार्थ फिलिंग स्टेशन से पीछे से होकर के सीधा काली मंदिर तक जाएगा। दोस्तों, वर्तमान प्रधान आशा यादव के पति गौतम यादव ने बताया कि मंदिर के रास्ते के निर्माण के लिए कार्यसूची बनाकर ब्लॉक पर भेज दी गई है। कार्यसूची में सबसे ऊपर जिस कार्य का नाम दर्ज है वह काली मंदिर का रास्ता का ही नाम दर्ज है। निश्चित रूप से मुख्य मुद्दा चैनल आशा यादव एवं गौतम यादव को बहुत बहुत बधाई देता है। गौतम यादव ने कहा कि रास्ता का निर्माण किसी भी तरह किया जाएगा, किसी प्रकार का रोकथाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी प्रकार की धन की कमी होती है तो अपने पॉकेट से लगाएंगे, वैसे तो रास्ता का निर्माण ग्राम समाज के धन से ही या ग्राम पंचायत के कोटा से ही पूरा होगा। दोस्तों, सब समय का खेल होता है। जब से सुहौल बसा है तब से अब तक रास्ता नहीं बन पाया। ऐसी बात नहीं है, हजारों बरस से गांव बसा है, हजारों बरस पहले से।
अंग्रेज आए, आज़ाद भारत हुआ। लेकिन यह संजोग नहीं बन पाया कि काली मंदिर के लिए रास्ता बने। और जब समय आया, ईश्वर ने, माता काली का जब आशीर्वाद हुआ, ईश्वर का जब आशीर्वाद हुआ, तो माननीय रिधिनाथ पांडे ने रास्ते के लिए ज़मीन भी दे दी तथा वर्तमान ग्राम प्रधान आशा यादव एवं उनके पति गौतम यादव रास्ते के निर्माण के लिए तत्काल सक्रिय भी हो गए। प्यारे क्षेत्रवासियों एवं सोहल ग्रामवासियों तथा काली भक्तों, आप लोग से निवेदन है कि जब कभी भी काली माता के रास्ते के लिए कार्य शुरू हो, आप लोग आकर इसमें सक्रिय भूमिका निभाएं, जिससे आप लोगों को ये महसूस होगा कि माँ ने आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए मंदिर बुलाया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ काली।